हेलो एवरीवन। हाँ, आज का जो सेशन है हम लोगों का, इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लूप्स। नाउ पाइथन में टू टाइप्स के लूप होते हैं। एक होता है आपके पास में, फर्स्ट वन इज फॉर लूप एंड सेकेंड वन इज व्हाइल लूप। सो दो तरह के लूप आपके पास में पाइथन में कंसिडर किए जाते हैं, फॉर एंड व्हाइल। फॉर लूप जो है किसी भी डेटा को इटरेट करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज करिए आपके पास में कोई डेटा सेट है जहां पर आपके पास में नंबर प्रेजेंट है, या आपके पास में स्ट्रिंग प्रेजेंट है, या आपके पास में कोई हेट्रोजेनस या होमोजेनस लिस्ट है। उस लिस्ट को अगर गेट करना है, उस लिस्ट को अगर इटरेट करना है, तो हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। अगर हमारे पास में मुझे नंबर ऑफ कंडीशन बेस पे नंबर ऑफ रिपीटेशंस करने हैं, तो हम लोग व्हाइल लूप यूज करेंगे। ओके, जैसे अगर मैं फॉर से स्टार्ट करता हूँ, तो फॉर अगर आप देखेंगे, सो जैसे मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 10। अब यहाँ हमारे पास में जो रेंज फंक्शन है वो 1 से 10 का रेंज जनरेट करता है। डेट्स वाई यहाँ पर आपके पास में वैल्यू प्रिंट होगा। सो यहाँ मैं आई प्रिंट कर देता हूँ और एक ही लाइन में प्रिंट होना चाहिए। डेट्स वाई मैं यहाँ पर एंड कीवर्ड डिफाइन कर देता हूँ। ओके, इफ आई एम रन दिस, ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए, अगर हम लोग इसे रन करते हैं, सो इज इन टर्मिनल व्यू, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ओके, सो जैसे हमने रन किया, इसने दिया है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसके बीच में मैं एक स्पेस दे देता हूँ ताकि हर एक वैल्यू स्पेस के साथ डिस्प्ले हो। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया है वो आपके पास में क्या किया, हमने लूप डिफाइन करके उसमें रेंज पास कर दिया। अब अगर मैं रेंज ना डिफाइन करते हुए यहाँ पर एक मैन्युअल लिस्ट डिफाइन कर दूं फॉर आई इन, और यहाँ मैं लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ इज इन 1 2 2 3 4 4 3 2 2 1 1। ओके, और नाउ अब अगर हम लोग आई प्रिंट करते हैं, सो यहाँ आपके पास में 1 2 2 3 सिंगल वैल्यूज को एक्सेस कर लेगा। सिंगल वैल्यूज को वो एक्सेस कर लेगा। ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर वन मोर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपके पास में। सो यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन पाइथन डेवलपर। ओके, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास कर दिया। जैसे ही मैं आई यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, सो आपके पास में पी वाई वो सिंगल वैल्यू करके डेटा को एक्सेस करेगा। ये देखिए, पहले उसने पाइथन एक्सेस किया, देन डेवलपर एक्सेस किया। सो फॉर लूप जब भी काम करता है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है जो इटरेबल हो, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे वन बाय वन आप इटरेट कर सकते हैं, जिसके डेटा को आप इटरेट कर सकते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पर काम करने के लिए हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर रेंज जो है ये भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट ही है। हाँ, जो ओल्ड टेक्निक है फॉर लूप का, लाइक अगर आप जावा में देखेंगे या जेएस में देखेंगे या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे, वहां पर हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि फॉर लूप के अंदर हमेशा एक स्टार्ट वैल्यू डिफाइन करते हैं फॉर, देन इनिशियलाइजेशन हम लोग वहां देते हैं i इक्वल्स टू 1, देन i लेस देन इक्वल टू 6 एंड i प्लस प्लस i का 1 से इंक्रीज करते हैं या 2 से इंक्रीज करते हैं। बट ये सिनारियो पाइथन में वर्क नहीं करता है। पाइथन में जब भी हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे, किसी डेटा सेट से डेटा को इटरेट करने के लिए यूज किया जाएगा। ओके, यहाँ पर व्हाइल जो है वो कंडीशन बेस पे वर्क करता है अदर प्रोग्रामिंग्स की तरह ही। जैसे यहां पर अगर मैं डिफाइन करता हूं x इक्वल टू 1, देन व्हाइल, अब अगर x का वैल्यू आपके पास में 1 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होगा, अगर x का वैल्यू 1 के इक्वल है, सो ये इनफाइनाइट जाएगा। जैसे मैं यहाँ प्रिंट करूंगा हाई, ये इनफाइनाइट जाएगा, हाई 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 नंबर ऑफ टाइम प्रिंट करता जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब हम लोग यहाँ पर इस कंडीशंस को कंटिन्यूअसली प्रिंट करेंगे। अगर आप यहाँ पर x का वैल्यू 2 डिफाइन कर देते हैं, या कंपेयर करते वक्त आपने 2 के साथ में कंपेयर किया, नाउ ये व्हाइल लूप के अंदर ही नहीं जाएगा। कंट्रोल सी, ये स्टॉप ही नहीं हुआ है। ओके, नाउ अगेन वन मोर टाइम रन। ये देखिए, ये डेवलपर पर आकर रुक गया है। इसके बाद में अगर मैं कुछ मैसेज प्रिंट करता हूं, प्रिंट हेलो, सो लास्ट में आपके पास हेलो आ जाएगा। देखिए, हाई प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके पास में ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हुआ है। ये कंडीशन ही फॉल्स हो गया है, तो फॉर लूप के अंदर ही नहीं जाएगा, वहीं पर ही आके वो स्टॉप हो जाएगा। सो फॉर एंड व्हाइल में ये डिफरेंस है कि ये इस कंडीशन पे वर्क करेगा, फॉर लूप डेटा को इटरेट करने के लिए यूज किया जाएगा।
अगर आपके पास में इसका कंडीशन ट्रू होता है तो ये इनफाइनाइट जाते रहेगा। कंडीशन फॉल्स करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, कंडीशंस को स्टॉप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। इफ आई एम रन द व्हाइल लूप, फॉर लूप के अंदर जब तक वो डेटा प्रेजेंट है तब तक वो कंटिन्यूसली वर्क करेगा। जैसे ही डेटा कंप्लीट होगा फॉर लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा।